यार ये संदीप भैया क्या मस्त आदमी है यार। आई नो मेरी तरह आप सबका रिएक्शन भी बिल्कुल यही होगा एपिसोड नंबर 4 को देखने के बाद। जी हाँ, मैंने अभी तक एपिसोड नंबर 3 तक की बात की थी इन द वीडियो थिंग्स टू लर्न फ्रॉम TVF एस्पिरेंट्स। जी हाँ, उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने के बाद आई वॉज flattered and I wanted to make another video on the remaining 2 episodes. So like all of you guys, I loved it, and things to learn from TVF aspirants part 2 is here. वॉचिंग एपिसोड नंबर 4 हम सबको ये तो पता था कि नवीन कस्तूरिया यानी कि अभिलाष जी जो हमारे लीड के एक्टर हैं वो तो IAS बन रहे हैं, लेकिन पूरे इंडिया में ये बात फैल गई कि यार ये संदीप भैया का UPSC निकला या नहीं। जी हाँ, हम सब कहीं पे भी देख लो, पूरे सोशल मीडिया में यही बात फैली थी। और संदीप भैया ने अपनी एक्टिंग से जो हम सब पर जादू किया उसका तो क्या ही कहना। जी हाँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई। जी हाँ, वो पहले भी बहुत सारे सीरीज़ में आ चुके हैं, जैसे कि फैमिली मैन में आ चुके हैं और चाचा विधायक हैं हमारे में आ चुके हैं, बट इन दिस शो ही हैज़ टोटली नेल्ड इट एंड उनकी फेम मतलब कहाँ पहुँच गई है भाई। सो हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक थिंग्स टू लर्न फ्रॉम TVF एस्पिरेंट्स के पार्ट 2 में मैं आपको नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बात करूँगी। और मैं स्टार्ट करूँगी उससे पहले मैं TVF के बारे में फिर से एक बहुत ही बड़ा अप्रिसिएशन देना चाहूँगी, बिकॉज TVF इज़ अमेजिंग। क्योंकि वो जो है ना, वो व्यूअर्स की उस नफ्स को पकड़ते हैं जो उन्हें पता है कि हम व्यूअर्स किसके साथ रिलेट कर सकते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आई एम स्टिल सेइंग दैट TVF इज़ डूइंग अमेजिंग एंड वो बहुत ही अमेजिंग शोज़ लेकर आ रहे हैं। एंड दिस वन पर्टिकुलरली, दिस वन एंड कोटा फैक्ट्री हैज़ ऑल माई हार्ट, लाइक लिटरली। 4th एपिसोड देखने के बाद हम सबको एक क्यूरियोसिटी में डाल देना कि संदीप भैया का UPSC होगा या नहीं। और 5th एपिसोड में सब लोगों का वो रोना फाइनली उस फिनाले एपिसोड के लिए वो बहुत ही बेहतरीन एपिसोड था। सो आई थिंक आई विल गिव इट 10 on 10. So things to learn from TVF aspirants from episode 4 and 5 are: number 1, plan B, to have it or not to have it. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड आई थिंक इस सीरीज़ के थ्रू मुझे भी मेरा एक बहुत बड़ा आंसर मिल गया है कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं। जी हाँ, हम सबकी लाइफ में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जब हम किसी गोल को, किसी एम को परस्यू करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपना अनडिवाइडेड अटेंशन उसे दें और हम किसी और चीज़ पे ध्यान ना दें, ताकि हम सिर्फ उसी पे अपना सारा फोकस, सारा डिटर्मिनेशन लगाकर उसके लिए मेहनत कर सकें। वेरी ट्रू। जैसे कि मैंने बात की थी कि अर्जुन की तरह वो मछली की आँख दिखनी चाहिए, बिल्कुल उस तरह से गोल पे हमारी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लान B कम्स नाउ व्हेन you are focused too much on one goal, you are giving your undivided attention to it, you are working so hard selflessly all day all night, but there is still a chance that you can fail and you cannot say that you will always gonna win, you will win only. like ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जीते ही, ऐसा हो सकता है, ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है कि आप उसमें नहीं जीत पाए। तब क्या, तब आता है इम्पोर्टेंस प्लान B का। संदीप भैया, आपका कोई प्लान B है क्या? प्लान B फॉर लूजर्स। ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। BSc कर रहे थे तो बहुत कंफ्यूज थे हम कि प्लान B होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और प्लान B का असली मकसद तो बैलेंस बढ़ाना है ना। तब आता है इम्पोर्टेंस प्लान B का, एंड दैट इज़ वॉट दिस सीरीज हैज़ वेरी वेल टोल्ड दिस थिंग कि प्लान B की इम्पोर्टेंस क्या होती है। प्लान B इज़ फॉर लूजर्स। ये संदीप भैया की भी ने भी कहा कि प्लान B जो होता है ना वो लूजर्स के लिए होता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ही ऑल्सो रियलाइजेज दिस इन द लास्ट एपिसोड कि प्लान B की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अभिलाष हैज़ लेफ्ट हिज जॉब फॉर UPSC बट ही कुडंट क्लियर इट। क्या पता उसको फिर से अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ाए जाते तो उसे मतलब ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस रहता कि उसकी जॉब भी चली गई और उसका UPSC भी नहीं हुआ। बट वहीं प्लान B जब संदीप भैया जैसे लोगों ने रखा तो उन्होंने UPSC ना निकालने के बावजूद अपनी हिम्मत को नहीं हारा और उन्होंने PCS की तैयारी की और उनका PCS निकल गया। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान B एंड लाइक गुरी एंड एवरीवन एल्स जिन्होंने प्लान B रखा था उनके पास एक सेफ साइड थी
कि वो अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए तो दे हैव समथिंग टू लीन ऑन. सो दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लान बी एंड वी ऑल मस्ट हैव अ प्लान बी. इस बार ना निकड़ा देखे करूँ. पहले लोग पूछते थे, अब मैं खुद से पूछता हूँ. Number 2 is the whole world might believe in you, but if you don't believe in yourself, nothing really matters. So I think this is the most important thing that one should learn, because एक टाइम था जब मैं कोटा में थी, तब मुझसे मेरे जब फ्रेंड्स यहाँ के थे उन्हें लगता था कि मैं एक टॉपर हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जब थी 10th तक मैं एक टॉपर थी. एंड जब मैं वहाँ गई तो सबको लगता था कि ये तो टॉपर है, तो निकाल ही लेगी. सो द होल वर्ल्ड बिलीव्ड इन मी बट मी. ये लाइक माई फ्रेंड्स यूज टू मैसेज मी एम्स दिल्ली क्वेश्चन मार्क, इस तरह से वो पूछते थे. उनको ऐसे इतना भरोसा था कि मैं एम्स दिल्ली पहुँच जाऊँगी. बट everybody was believing in me, but I was not believing in myself, and that is the point I realized कि self belief कितना important है. इस स्टोरी से भी हमें ये पता चलता है कि संदीप भैया को भी सब लोग हमेशा बोलते रहते थे कि भैया इस बार आपका तो ज़रूर निकल जाएगा, बट क्या वो खुद पर बिलीव करते थे? हो सकता है कि वो करते हो सकता है वो ना करते हो. इस बार आपका पक्का हो जाएगा संदीप भैया. मुझको क्या सबको यही लगता है. आप इस बार निकाल लोगे. लास्ट ईयर एक नंबर से लिस्ट से बाहर हो गया. 1.5 नंबर पूरा साल खा गया. But the thing to learn here is the whole world can believe in you, but the only belief that matters is the belief that you have in yourself. If you have that self-belief, you can work even more and better and harder, and chances are that you will achieve it if you believe in yourself. So that is the importance of self-belief, the confidence that you have. Number 3 is we all need a friend like SK. आई थिंक इस पूरे ही एपिसोड में, इस पूरे सीरीज़ में मुझे लगता है कि जो उनका सबसे अच्छा दोस्त था ना, वो SK था. तो कभी मुझसे मिलकर क्यों नहीं गया? और वो बुरी भी जब शादी बिल्कुल सर पे है तब आके मुझे बता रहा है. Because he always tried to make things clear between his friends, and उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन बट वो हमेशा पिसता था. And he always decided to be by their side and never leave them. दो वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, but फिर भी he was always there. So everyone should have a friend like SK who can make them realize कि what true friendship is. And if you do not have a friend like SK, I would say then you should try to be a friend like SK. Number 4 is the most important thing, is that we shouldn't sacrifice our love, our friends or our family for our goals. Yes, संदीप भैया का जो कॉन्वर्सेशन अभिलाष के साथ लास्ट में होता है, इट वॉज रियली इमोशनल. इट मेड ऑल ऑफ अस इमोशनल. आई नो. माँ बाप प्यार दोस्त, इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना इज नॉट वर्थ इट एट ऑल. And it is the most I don't know what to say, because it left me in tears. And it's very common for all of us to sacrifice so much while pursuing our dreams. Like हमें लगता है कि हमारे फ्रेंड्स, हमारा लव्ड वंस जो होता है वो डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए. हम उनके साथ रह के पढ़ाई नहीं कर सकते या अचीव नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं. बट ये जो संदीप भैया इस स्टोरी से बताते हैं कि वो जो हमारे लव्ड वंस होते हैं वो उस रॉकेट की तरह होते हैं जो सैटेलाइट को उस स्पेस तक लेके जाते हैं. पर वो सैटेलाइट ना वहाँ पहुँचने के बाद उस रॉकेट को ही भूल जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस को भूल जाता है कि वो वहाँ तक पहुँचा है तो वो उन्हीं की वजह से पहुँचा है. कि मैं एक सैटेलाइट की तरह हूँ जो रॉकेट की फोर्स से स्पेस में अपना ऑर्बिट तो पा लिया, लेकिन रॉकेट की अहमियत को भूल गया, उसे कहीं पीछे छोड़ा है. बस अपनी ऑर्बिट में गोल गोल अकेला घूमता रहता हूँ. दुनिया के काम तो आ रहा हूँ, पर एक दूरी में फंस गया हूँ. सैटेलाइट तो फिर भी मशीन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ह्यूमन प्यार, रिश्ते, दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शनलेस है. हम बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि हम देश के काम तो आ रहे हैं, पर गर्व करने वाला कोई नहीं. लोग तारीफ करते हैं, तालियां पीटते हैं,
गालियां देते हैं, पर अंदर से एकदम खाली, जीरो। कोई साथ में हंसने रोने वाला कोई नहीं होता। So was my rocket. Lost her to achieve my heights. एंड वो अपने ईगो में अपने आप को मतलब सक्सेसफुल करने के लिए अपने लव्ड वंस को भूल जाते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, जैसे कि अभिलाष ने धारिया को सेक्रीफाइस करते हैं। एंड देन दे रियलाइज़ कि वहाँ वो पहुँच तो गए बट अब उनके पास वो खुशी नहीं है, वो खुशी नहीं है बांटने के लिए। सब लोग तारीफ़ कर रहे होंगे, पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही होगी, बट वो नहीं होंगे जिनसे हम प्यार करते हैं, क्योंकि हम ही ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। सो नेवर एवर गाइज सेक्रीफाइस योर फ्रेंड्स, फैमिली और योर लव्ड वंस, चाहे वो हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों, ये सोच के कि वो डिस्ट्रैक्शन है। बिकॉज एट द एंड यू नीड पीपल टू मतलब यू नीड योर पीपल बाय योर साइड। फिर उस समय वो सक्सेस कोई मायने नहीं रखती जब आपके लव्ड वंस आपके साथ नहीं होते और आपके लिए खड़े नहीं होते आपके साथ। सो नेवर एवर सेक्रीफाइस योर लव्ड वंस फॉर एनी गोल। So I think these are the points which I learned from the last 2 episodes. Tell me in the comment section if you agree with me or not and have you watched it or not. So last but not the least, this one is for TVF. Thank you so much TVF for the amazing series, because it has touched millions of hearts. It has touched mine very deeply. I have related to every episode and it has given me so much more than just entertainment. I am corona positive right now, but I have watched this series with full excitement and I have recommended to all. So I think Sandeep Bhaiya has all my heart, and Abhilash ki acting lajawab. The characters of SK Guri and obviously Dhairya are amazing. Thank you so much TVF for this amazing series, and please tell me in the comments if you like this video guys. Thank you so much.